करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वायु निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आपके प्यारे चरण कमलों में मेरा कोट कोट प्रणाम। सरकार श्री बड़े महाराज श्री छत्रसाल जी, श्री लालदास जी, सबों का प्यार पाते हुए मेरी सुरता श्री गुम्मट जी में विराजमान धामधनी अक्षरातीत के उस स्वरूप को जो श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर विराजमान, बेर 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 प्रणाम। सुंदर साथ जी, अभी हम लोग की चर्चा चल रही है 98 नंबर प्रकरण श्री परम धाम की बड़ी। अब हम सब धामधनी के मुखारविंद से उतरी हुई वाणी, जिसको महामती जी ने लालदास जी के तन में विराजमान हुए वो आवेशित वाणी दी और हम उस वाणी में गोते लगा छीले। तो आइए सुंदर साथ हम सब अपनी सुरता मूल मिलावे मिले चल धामधनी के चरण। चौपाई नंबर 20 से प्रारंभ करते हैं। मैं सहरग से नजीक बैठा तुम्हारे पास, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझको, पर तुम क्यों न करो विश्वास। सुंदर सा इस ब्रह्मांड में परम धाम की आत्माएं अपनी सुरताओं से राज्य का हुक्म के द्वारा लाई गई है, चुने हुए तनों के ऊपर विराजमान। और धामधनी अक्षरातीत ने उस तन को पकड़ा, धारण किया, जिसमें
श्री इंद्रावती जी विराजमान और श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम की संज्ञा दी, अपना अर्श कहा और उसमें विराजमान और अपने हुक्म के द्वारा रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते वाणी के। अब आत्माएं जो और तनों में विराजमान है, वो सब तारतम ज्ञान लेकर मिल बैठती है, बातें करती है और इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री प्राणनाथ पे अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, समर्पण भी, लेकिन कहीं न कहीं समझ की खलिश उन्हें सताती रहे। सुंदर साहब, ये मेरे कहने की औकात तो बिल्कुल नहीं। ये कौन कह रहे हैं? धाम धनी खुद। और कहां से कह रहे हैं? इंद्रावती के धाम दिल में बैठकर वाणी ये कहला रहे हैं और वाणी कहने का हक दिया है महामती खिताब, जो इंद्रावती जी के पास है। और वही खिताब श्री लालदास जी को दिया गया, जिससे श्री बीतक साहब की रचना हुई और श्री परम धाम की बड़ी हुई रचना। तो इस प्रकरण 98 की, जिसका शीर्षक है सागर रांग जिमी नूर, जिसके बारे में कल विस्तार से धनी की कृपा से चर्चा हुई थी, तो इस चौपाई को सब लोग सुंदर साथ अपने दिल में धारण करें। मैं सहरग से नजीक, इस तन के अंदर, ये मिट्टी का तन है, माटी का तन, पंचभूतात्मक तन। इसके अंदर जो गुण अंग इंद्रिय हैं वो सतो गुण रजो गुण तमो, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच तन मात्राएं, और इसके अंदर आदि नारायण की चेतना का चिदाभास, उसका अंश जीव के रूप में विराजमान है और उसका अंतस्करण है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। और मन इस तन को माया के अधीन रखकर घुमाता रहता है, उसे वक्त ही नहीं देता कि धाम धनी की पहचान कर सके और उनके सुंदर चरण कमलों का रस प्राप्त कर सके। तो यूं होता है कि इस दुनिया में हम सुनते आए हैं, अरे भगवान को किसने देखा है, उसके घर को किसने देखा है, अभी तो माया के घर को देख रहे हैं, इसका पूरा पूरा रस ले ले, फिर भगवान को देखा जाएगा। तो इस प्रकार की के वचन जीव नहीं कहता, उसकी बुद्धि भी नहीं कहती, उसका अहंकार भी नहीं कहता, उसका चित्त भी नहीं कहता। ये तो मन कहता है, जिसके ऊपर माया की वो शक्ति, जिसको इब्लीस कहते हैं, वो बैठा रहता है, शैतान, और वो घुमाता रहता है।
तो धाम धनी फरमा रहे हैं, इसी के अंदर आत्मा भी विराजमान है और उसका भी अंतःकरण है, दिल में। कि मैं सेहरग से नजीक परम धाम में, तो मैं तुम्हारे दिल में बैठा और तुम्हारे तन का प्रतिबिंबित स्वरूप और उस दिल का भी प्रतिबिंबित स्वरूप मेरे दिल में बैठा है परम धाम में। और मेरे दिल से ही मैं ही हुक्म देता हूं कि इस प्रतिबिंबित स्वरूप को इसके दिल के साथ, और पर आत्म की नजर जो इस पर पड़ी हुई है उसको लेकर इस माया के तन में आकर प्रवेश कर जाओ। तो आत्मा के तो अंगे संगे हैं धाम धन। जैसे इंद्रावती जी को कहते हैं कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम में, धाम के प्रेम में खिलाऊं रंग। सुंदर साथ जी, राजी कभी पक्षपात नहीं करते कि सिर्फ इंद्रावती के ही अंगे संगे। राजी वो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के अंगे संगे, और यहां पर उनके प्राण नली, सेहरग कहा जाता है प्राण नली, यानी उनके जीवन का आधार धाम धनी है। तो कह रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड में, मैं सेहरग से नजीक बैठा तुम्हारे पास, एक तुम्हारे दिल में बैठा हूं और एक अपने आवेश स्वरूप से इंद्रावती के दिल को धाम बनाकर बैठा। उन्होंने पहचान लिया, तुमको पहचानना बाकी है कि मैं तुम्हारे सेहरग से नजीक हूं, बैठा तुम्हारे पास, और इसी ब्रह्मांड श्री इंद्रावती जी, जो तन कभी मिहिरराज ठाकुर का हुआ करता था, अब वो तन मिहिरराज ठाकुर का नहीं, साक्षात अक्षरातीत का, जिसको अक्षरातीत ने प्रबोधपुरी हप्सा में धारण किया था जामनगर में। और इंद्रावती जी को अपना दीदार दे, जब आ विसु की अंग में श्वास भी छोड़े संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। और आप विराजमान हो गए इंद्रावती जी, और वो स्वरूप, यह हमारी खुशकिस्मती है, इस ब्रह्मांड की खुशकिस्मती है। बधाई हो इस ब्रह्मांड को कि वो अक्षरातीत आज भी सुंदर श्री भारतवर्ष में, सुंदर श्री बुंदेलखंड में, सुंदर श्री परना विनय, सुंदर श्री गुम्मट जी के अंदर अपने सभी स्वरूपों को अपने अंदर समाये हुए श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर विराजमान है। और सभी ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप धाम धनी के हुक्म ने उसी दिल में रखा है। और ठीक वही स्वरूप सिर्फ इंद्रावती के दिल में नहीं, सभी आत्माओं के दिल में है। बस आत्माओं के ऊपर फरामोशी का पर्दा है, और वो पर्दा इंद्रावती के नैनों से, दिल के नैनों के समक्ष से हट चुका है। तो
मैं सेहरग से नजीक बैठा तुम्हारे पास, मैं हूं ना तुम्हारे पास। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहे इन विद रूहें अरस परस। सभी रूहें आपस में भी अरस परस हैं और धामधनी के साथ भी अरस परस है। इस सपने के अंदर, इस सपने का ब्रह्मांड, सपने का तन और उसके अंदर आवेश स्वरूप से विराजमान साक्षात अक्षरातीत हैं, जिनके अंदर जुगल स्वरूप अर्श और 12,000 ब्रह्म सृष्टि अपने अनंत सौंदर्य शोभा के साथ उस दिल में विराजमान है। बस सुंदर साथ और कुछ करे न करे, उस स्वरूप पर विश्वास लाए, उस पर ईमान लाए, श्रद्धा आएगी अपने आप, समर्पण की भावना अपने आप आएगी और तब प्रेम की लहरें आने लगेगी और धाम धनी अपने जोश की शक्ति भी उन तनों को प्रदान करेंगे जो उस स्वरूप पर यकीन और ईमान रखते। तो मैं बैठा तुम्हारे पास, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझको, मैं तुम्हें तो देखता ही हूं क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी नजर में ले रखा है। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में ले पाओ ना अर्श या मुझे काहू तरफ न पाओगे। कहां पाओगे? इस ईमान और विश्वास में, यकीन कि वो कहां बैठे हैं इस ब्रह्मांड में, इस पर यकीन कर लो। मैं तुम्हें देखो तुम मुझको, मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि परम धाम की सुरता स्वरूप सब मेरे ही दिल में बैठे हो, जो खिलवत है। बैठे हो तुम, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझको, तुम देख रहे, फिर भी ऐसा पर्दा है कि पर तुम क्यों न करो विश्वास। तुम्हारे ऊपर माया की बुद्धि का रंग चढ़ जाता है, तुम तर्क वितर्क और कुतर्क के अंदर प्रवेश कर जाते हो और तुम्हें विश्वास ही नहीं होता और कि मैं यही साक्षात तुम्हारे साथ बैठा हूं। तुम ब्रह्म सृष्टि हो, ये जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माए, हक अर्स कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े ना है। कैसे छोड़ते? लेकिन तुम्हें विश्वास ही नहीं होता और विश्वास नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं, ईमान नहीं, ईमान नहीं होगा तो प्रेम की लहरें का तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी और प्रेम नहीं आएगा तो धामधनी तुम्हें अपना जोश भी बख्शिश नहीं करेगी। और जब प्रेम और जोश आता है तो यहीं पे आवेश स्वरूप के चरणों में ध्यान लग जाता है और फिर धामधनी अपनी मेहर से
काल माया के ब्रह्मांड और योग माया के ब्रह्मांड के किनारे पे जबराइल पहुंचा देता है जोश, और फिर राज्य की मेहर से इश्क रूपी रफ का तख्त आता है और उस पे हमें बिठाकर सीधा परम धाम ले जाता है। लेकिन तुम्हें विश्वास ही नहीं होता। मैं सायत देखाई तुमको, हो तुम मेरे हजूर हक। हो तुम मेरे हजूर हक, मैं दूर न किए नजर से, पर तुम भूल गए इसक। सुंदर साथ जी, अब यहां बैठकर मैं तुम्हें वो सायत दिखा रहा हूं जहां हमने रब्त किया था, और मैं तुम्हें मूल मिलावे में प्रथम भोम, रंग महल की प्रथम भोम की 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में ले गया, और वहां से तुम्हारी सुरताएं इस ब्रह्मांड में डाल दी थी, और तुम्हारे संग संग मैं भी आया। मैं सायत देखाई तुमको, वो सारा जो नजारा है परम धाम का, जैसी बिलंद रब्त हुआ, कैसे हम आए और कैसे आपकी सुरता इधर आई और कैसे मैं भी आपके साथ आया। हो तुम मेरे हजूर हक। हक साहब कहते कि तुम मेरे चरणों में ही, मैं दूर न किए नजर से, मैंने तुम्हें एक क्षण के लिए अपने नैनों से अलग नहीं किया, क्योंकि मेरे नैनों में तो तुम अखंड रूप से बसती हो, पर तुम भूल गए इस समय। लेकिन ऐसा ये तिलस्म की दुनिया है, ख्यालों की दुनिया है, जिसमें तुम अपने मूल को भूल गए, अपने इश्क को भूल गए, जिसके बल पे तुम कूद रहे। तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, कहां गया वो इश्क। तुमको धाम अंदर की सब दिखाई, और सुंदर साथ ये इस चौपाई को और इसके ये 2 चरण के अंदर मेरा आपसे कि आप इसके अंदर प्रवेश कर जाइए। तुमको धाम अंदर की, यानी परम धाम के 25 पक्ष, और वो धाम है राज्य का दिल। तो तुमको मैंने अपने दिल की सभी सागरों का रंग रस का पान कराया, हकीकत तो मार्फत के भेद के खोल दिए, और सब दिखाई ठौर, हकीकत की ठौर और मार्फत की ठौर। हकीकत में 25 पक्षों में हो तुम, और मार्फत में तुम मेरे दिल में, और दिल के अंदर दिल ही मेरा खिलवत है, दिल ही मेरा वहदत है, दिल ही मेरा निस्बत है, और दिल ही इश्क है, और तुम उन सागरों के अंग हो। तो तुम्हें सब कुछ यहां पर इल्म से दिखा दिया। मुझको देखो रूह सो,
अब अपने इस तन से, इस तन के नैन से, इस तन के अंदर विराजमान बुद्धि से ना देखो। इस तन के अंदर जो तुम आत्म रूप से स्थित हो, उस आत्मा के दिल के नैन की नजर से तुम मेरे उस स्वरूप को देखो जो मैं तुम्हारे अंगे संगे इसी ब्रह्मांड में विराजता, तुम्हारे दिल के अंदर विराजता। देखो तो सही, मुझको देखो रूह सो, तुम बिना न कछुए और तुम्हारे बिना मेरे दिल में, राजीव फरमा, तुम्हारे बिना मेरे दिल में कुछ और नहीं है, क्योंकि तुम ही तो वहदत के स्वरूप हो, निस्बत के स्वरूप हो, और मेरा दिल भी वहदत है और निस्बत उसके अंदर है, और तुम ही खिलवत के स्वरूप हो और खिलवत ही मेरा दिल है। ए होए न बिना निस्बते इतनी हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। सुंदर साथ जी, इस वाणी के अंदर बहुत लहरें हैं, अनंत रंगों के साथ, और मिश्री से भी मीठा इसका रस है। जब मैं उसमें झीलती हूं तो रंगों के स्पर्श के साथ साथ उसके रस का पान मैं अपने पांचों इंद्रियों के द्वारा करती हूं। सुंदर सा, आपको पता है कि परम धाम की रूह के हर ज्ञानेंद्रिय का काम, जैसे त्वचा स्पर्श का सुख तो लेता है, लेकिन त्वचा रस भी पीता है, देखता भी, सुनता भी, और सुगंध भी लेता है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द सबका रस सब इंद्रियां लेती हैं। तो कहते हैं कि मुझको देखो रूह सो, तुम बिना न कछुए और। तो जब तुम इस खिलवत रूपी दिल में देखोगी तो तुम्हें अपना ही स्वरूप दिखेगा, और परम धाम के अंदर अनंत आत्माओं का स्वरूप दिखेगा, और वो सभी स्वरूप मेरे दिल रूपी खिलवत मारिफत में विराजमान है, जिसमें तुम भी तो हो। देखो, फिर तुम देखो और को तब सिरक आवे दरमियान। अब हो क्या रहा, आपको ये कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में एक प्राणनाथ के सिवा किसी और पर यकीन ना करना, किसी और पर ईमान ना लेना, क्योंकि मैं तुम्हारा खावंद हूं, कोई और तुम्हारा खावंद नहीं, और तुम मेरी अंगना हो, मेरी दुल्हन हो, और दुल्हन का ये फर्ज बनता है कि वो अपने धाम धनी के अंगे संगे रहे, अपने प्रीतम के अंगे संगे रहे, किसी और के साथ ना जाए, ऐसी बेईमानी ना कर। तो कह रहे हैं फिर तुम देखो और को तब सिरक आवे दरमियान। सिरक कहते हैं शिर्क, शिर्क यानी कि तुम मेरे बराबर किसी और को खड़ा कर। मैं तुम्हारा दुल्हा हूं,
मैं तुम्हारा खावंद हूं, तुम किसी और को खावंद बना के मेरे शरीक खड़ा मत करना, इससे बड़ा गुनाह दूजा तो कोई होता नहीं। और इस गुनाह के भागी मत होना, मत होना, मत होना। फिर तुम देखो और को तब सिरक आवे दरमियान, मैं बरजो इन सरीकी से। मैंने तुम्हें मना किया कि मैं तुम्हारा खावंद हूं, किसी और को खावंद मत कबूल करना। मैं बरजो इन सरूकी, मैं बरजो इन सरीकी से तुम्हें कछु न होए पहचान। इतने प्रेम से मैंने तुम्हें समझाया और तुम्हें इस खावंद की पहचान नहीं होती, जो जब मैंने कहा था अलस्तो बे रब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं, तब तुमने कितने जोश, प्रेम के जोश में भरकर कहा था बेशक आप हमारे खावंद हो, और भले न भूले हम, बेशक इस बात को हम नहीं भूलेंगे। तो तुम इस ब्रह्मांड में आकर कैसे भूल गए? मैं क्यों छोड़ो तुमको इतना आवे विश्वास। मैंने लाख मर्तबा कहा, बिट बिट के वचनों से तुम्हें समझाया कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों छोड़ो तुमको इतना आवे विश्वास। तुम्हारी सिफत सब करे, तुम हो खासल खास। तुम मेरे अंग हो, खासल खास ब्रह्म सृष्टि हो। और यहां के सभी धर्म ग्रंथ इन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाते गाते नहीं थकते। और तुम वो ब्रह्म सृष्टि होकर मुझ पर विश्वास नहीं कर पाती कि मैं तुम्हारे पास हूं। जो देखो अपने आप को तो तुम बैठो मेरे पास। सुंदर साथ, अगर तुम अपने मूल तन को देख लोगी इस इल्म से, तो तुम पाओगी कि तुम्हारे मूल तन मेरे ही चरणों में खिलवत खाने में मूल मिलावे में बैठे हैं। आंखें तो खुली हैं, लेकिन तन की आंखों से कुछ नहीं दिखता। हाँ, मैंने आपके दिल को वो आंखें दी हैं जिससे तुम इल्म के द्वारा अपने मूल को देख सकते हो और यहाँ की भी लीला को देख सकते हो और इस आवेश स्वरूप को भी देख सकते हो। जो देखो अपने आप को तो तुम बैठो मेरे पास। परम धाम में इल्म से देखो तो तुम मेरे पास बैठे हो। और अगर यहां पर मेरे आवेश स्वरूप पर यकीन लाओ तो तुम देखोगे कि तुम मेरे दिल के अंदर बैठे हो। जो देखो अपने आप को तो तुम बैठो मेरे पास। इसलिए सबसे मूल मुद्दा है कि तुम अपनी पहचान तो करो कि तुम हो कौन, तुम्हारा असल क्या है, तू कौन। आई इत क्यों कर कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की। ये तो तीन बात तब आती है जब पहले तुम पहचानो तू कौन। और धामधनी कहते हैं कि तुम तो बस इतना पहचान लो कि तुम कौन हो। जो देखो अपने आप को तो तुम बैठो मेरे पास। तो तुम मेरे पास से ही बैठी। तुम्हें इन ख्वाब की
क्यों ए ना छूटे आस। ये जो तिलस्म तुम देख रही, एक स्वप्नमयी संसार जादू का खेल टोना जो तुम देख रही, उससे कौन सी आस बांधी हो। सुंदर साथ, ये धामधनी हमसे आपसे पूछ रहे, क्या पूछ रहे? तुम्हारी पत्नी या पति तुम्हारा सहारा बनेगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सहारा बनेंगे, तुम्हारे पड़ोसी सहारा बनेंगे, ये दुनिया तुम्हारा सहारा बनेगी, ये धन दौलत पद प्रतिष्ठा तुम्हारा सहारा बनेगी, ये तुमको निकाल के ले जाएगी धाम में? नहीं। इस आस को तोड़ दो और तुम्हारा आस और विश्वास सिर्फ मेरे में होना चाहिए, क्योंकि मैं ही तुम्हारा खावंद हूं। यहां भी वहां भी, यहां आवेश स्वरूप से और परम धाम में साक्षात नूरी स्वरूप से। हक हादी रूहन सो यूं कर हुआ मजबूर, इसक रबद रूहन की बातां करे हजूर। और ऐसी बहुत सारी बातें धामधनी ने पहले ही हमें परम धाम में मूल मिलावे में बता दिया, तीजी भौम पे बताया, और ये कहा था ये खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, फिर भी हम ना माने। हक हादी रूहन सो यूं कर हुआ मजबूर। राजीव श्यामा जी और रूहों के बीच में इस प्रकार की प्रेममयी बिलंद रब्द हुआ। इसक रबद रूहन की बातां करे हजूर। धामधनी के चरणों में बैठकर हमने इस प्रकार से बातें की थी, वो याद दिला रहे हैं। अब वही बात आ गई सुंदर सा, मैं बरजे ये तुमको ए नाही देखन जोग। जोग यानी ये ये अक्षर का खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है। मैं बरजे, मैंने मना किया कि ये खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं। तुम तो इश्क के रस में डूबी रहती हो, ये कहां माया का खेल देख के माया के रस में जाना चाहती। मैं तुम्हें माया के रस में रंगने नहीं दूंगा। बस तुमको एक बेर वो विश्वास करना होगा मेरे स्वरूप पर, जो एक बेर में, जो मैंने किया है तुमको, जो एक बेर करो मुझे साध, तो 10 बेर जी जी करूं करके तुम्हें याद। अब साध का जो भाव लिया जाता है कि तुम एक बार मुझे रिझाओ तो 10 बेर मैं तुम्हें रिझाऊं, लेकिन साध के जो अंतर का भाव है कि तुम सिर्फ मेरे स्वरूप पर विश्वास कर लो। जो एक बेर करो मोह साध, एक बार मुझ पर विश्वास करो तो तुम हर घड़ी हर पल मुझे अपने पास पाओगे। मैं बरजे ये तुमको तुम नाही देखन जो, तुम फेर फेर यही मांग्या तुम्हें छूट जाए संयोग। जो तुम बार बार यही मांगती रही, और जैसे यहां सब सखियां आपस में मिल बैठकर चिपट कर बैठे हो, उससे दूर हो जाओगे।
यूं हंस हंस आपस में करे बात खेल खुशाल, हंसी अंग न मा वहीं जब याद आवे फैल हाल। और अब यहां बता रही है कि ए मेरे प्यारे सुंदर साथ, जब तुम मिल बैठ के संगत करोगे, मेरे वचनों के को दिल में लोगे, तब तुम्हें परम धाम की वो बातें याद आएंगी। तुम्हें यहां पर मेरे कहे द्वारा बातें याद आएंगी। तुम्हें अपना मूल स्वरूप याद आएगा और माया की निस्सारता याद आ जाएगी, समझ आ जाएगी। माया और ब्रह्म का निवेरा हो जाएगा जैसे दूध और जल का, और तुम्हारे दिल से जल बाहर हो जाए, और तुम हंस ही नहीं, परम धाम में तुम परम हंस हो। यहां तो इल्म से बस दूध और जल का अलगाव करोगे। जैसे एक हंस होता है, उसका ये गुण होता है कि दूध में से जल को निकाल देता है, दूध अलग और जल अलग। लेकिन परमहंस वो होता है जो उस दूध के अंदर डुबकी लगाकर दूध का ही स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो परम धाम की सभी पर आत्म परम हंस है, क्योंकि वो उस राज्य के इश्क में डूबी रहती है, उनका तन भी उसी इश्क का है। यूं हंस हंस आपस में करे बात खेल खुशाल। यहां सब मिल बैठकर बातें करेंगे जागने के बाद, छठे दिन की लीला में। हंसी अंग न मा वही, और तब हम सब सुंदर साथ मिल बैठ के धामधनी के इल्म से हंसेंगे कि देखो हम कैसे बुद्धू थे कि धामधनी हमारे संग आए और हमें जगाया, फिर भी हम नहीं जागे। धामधनी कहते थे जो एक बेर करो मुझे याद, तो तब ही बैठोगे जाग। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग। गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बैठियां अंगनाद। इस ब्रह्मांड में तुम सब चिपट कर मेरे दिल रूपी खिलवत में बैठे हो, जहां मैं अपने धाम के आवेश स्वरूप से विराजमान हूं। तब हमें यहां के फैलहाल नजर आने लगेंगे, जैसा मैंने माया में देखा, और धाम के फैलहाल नजर आने लगे। इलम दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहे दत्त का तो पेर न लगे हाल। तो जब तुम्हें अपने धाम का स्वरूप याद आ जाएगा, वहां के कौल फैलहाल याद आ जाए, तब यहां मिल बैठ के खूब हंसी करना और सब आनंद लेना। अपने इस इल्म को जो आपकी खातिर मैं लाया, अपने दिल से चुन चुन कर तुम तक पहुंचाया। जुदी जुदी बाता करें जुदी जुदी भी तक, मिल बातें सब कोई करे, करें अपना याद इसक। तो सुंदर साथ जैसे आत्मा जागृत होने के बाद जरा वो स्थिति देखिए, मैं बताना चाहता हूं। छठे दिन की लीला मोमिनों की जुम्मे की नमाज कही जाती है, जब सभी सखियां पांचवें दिन की
लीला में धाम धनी का आवेश स्वरूप से जो ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ, उसको हम सखियों ने लिया इस छठे दिन। और जैसे जैसे आत्मा जागृत होती गई, वो धाम धनी के आवेश स्वरूप जो इंद्रावती के दिल में विराजमान है, उनके चरणों में पहुंच जाती है। और वो सभी सखियां वहां चरणों में बैठकर, उनके लिए वो 7वें दिन की लीला होगी, और जो नहीं जागी उनके लिए छठे दिन की होगी। लेकिन जब सब जाग जाएंगी, सब धाम धनी के चरणों में आ जाएंगी, तो वो आवेश स्वरूप धाम धनी के मूल स्वरूप में प्रवेश कर जाएगा सब सखियों के साथ। तो परम धाम में अलग बातें होंगी, और जैसे जैसे आत्मा जागृत होती जाती है, उसके 7वें दिन की लीला यही धाम धनी के चरणों में होगी। और जब सब जागेंगी तो ये 7वें दिन की लीला अर्श में होगी। तो जुदी जुदी बातें करें जुदी जुदी बीतन, यहां आवेश स्वरूप के चरणों में बैठकर जागृत आत्माएं उस स्वरूप का रस प्राप्त करेंगी, और धाम धनी के हुक्म से बातें करेंगी आपस में, अपनी अपनी गाथा बताएंगी कि कैसे कैसे उनके साथ बीतक हुई, और कैसे वो धाम धनी के चरणों में आई, और धाम धनी की मेहर की छतरी उनके ऊपर कैसे खड़ी हुई, और उनकी निस्बत का बल जागा तो हुक्म ने प्रेरणा दे दी, और उनकी आत्मा जागृत। ये सारी बातें हम लोग यहाँ आवेश स्वरूप के चरणों में मिल बैठकर बातें करेंगे, तब तक जब तक सभी आत्माएं जागृत होकर उन चरणों में नहीं आ जाती। सुंदर साथ इसी परम धाम की बड़ी वृत्ति चौपाई है। छठा दिन जुमे का होवे मोमिन जमा, जब 7वें दिन अरस में तुम उठ खड़े हो तब। अर्श यानी जहां राजी का सिंहासन है, राजी जहां विराजमान है, यहां पर राजी इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान है। तो आत्मा जागृत हो जाती है, तो वही अर्श में वो पहुंचकर रसमयी बातें करती है। लेकिन जब पौड़े भेले जागसी भेले, खेल देखा समो एक, बाता करसी जुदी जुदी विद विद के विषय, तब जब रूहें सब जागृत होगी, तब धाम धनी के चरणों में अपने मूल तनों में खड़ी, और ऐसी घनी हासी होगी जिसकी गूंज परम धाम वह तत्व स्वरूप में बहुत आनंदमय गूंज होगी, क्योंकि परम धाम का हर स्वरूप आत्मा है। और जिस प्रकार से परम आत्म के दिल में उस आनंद हासी का आनंद प्रवाहित होगा, वह तत्व के सभी स्वरूपों में वो प्रवाहित होगा। और अपने इश्क को याद, यहां पर भी वहां श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम उठो कयामत, पहुंचे हक हजूर, नजरों आवे साइद। अब महामती जी धाम धनी के हुक्म से अपने मोमिनों को कह रहे कि तुम्हारी कायमी धाम धनी प्राणनाथ के चरणों में है, उनके आवेश स्वरूप जो इंद्रावती के दिल में साक्षात विराजमान है, यही तुम्हारी कायमी।
लेकिन जब सब उठोगे तो वो कायम होगी कहां पर? परम धाम के अंदर। जैसे कहते हैं, यही उठना कयामत का, जब तुम बैठे जाग, नजीक हक सुभान के, पाया बड़ा सुहाग। तो जो जो आत्माएं जागृत होती जाएं, वो धाम धनी के चरणों में अपनी कयामत यानी वो उठ जाएंगे और पाया बड़ा सुहाग। और सुहागिन नार का मान उनके सुंदर मुखार बिंद पर होगा। धाम धनी के प्रेम का की आभा होगी। तो सुंदर सा छठे दिन से सातवें दिन की यात्रा। छठे दिन में जागो इल्म से, और सातवें दिन में आवेश स्वरूप के चरणों में विराजमान हो जाओ। और ऐसे करते करते जब सभी ब्रह्म सृष्टियां जो जिनकी सुरताएं यहाँ धाम से आई, वो जाग कर धाम धनी के चरणों में यहाँ पहुंच जाएंगी, तो उसी क्षण परम धाम में हम जाग। वो होगी सातवें दिन, वो होगी कयामत का दिन, कायमी का दिन। और सभी सुहागिन नार धाम धनी के समक्ष खड़ी होंगी, प्रेम का रस पीते हुए और घनी हंसी हंस रही। तो सुंदर सा ये हमारे दिल में प्रकट होना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, आज हम लोगों ने 11 चौपाइयों का मंथन किया। प्रकरण 98 का दिल में भाव था कि इसके बाद इसी से संबंधित 77 नंबर का प्रकरण 77 जो इश्क रब्द का प्रकरण है वो प्रारंभ करेंगे। लेकिन शायद समय इजाजत नहीं देता, तो उसका हम लोग कल वर्णन करेंगे। उसका एक चौपाई पहली पढ़ देता हूं जहां से प्रारंभ करें। इसक रबद अरस में रहे जिमी वाही तक, तहां जुदागी ना पाइए, करी हक रमूजे एक सायक। तो इसी प्रकरण को कल हम लोग लेंगे। सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम।